औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, फिट होंगे और ये दिन भी खुशी वाले हैं। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप सब लोगों के साथ हाजिर हूं। मैं तकरीबन एक महीने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है जो कि बहुत आम है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में डायबिटीज़ के हवाले से आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और डायबिटीज़ आप देख रहे हैं कि आज एक फैशन बन चुका है हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क का ये हिस्सा है ही है। हमारे मुल्क में जो भी इंसान 40 साल से ऊपर जाएगा उसको शायद शुगर होनी ही होनी है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान को डायबिटीज़ होनी ही होनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान अपने आप को बचा सकता है और हम काम ही प्रिवेंशन पे कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें जो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकती हैं उनसे अगर प्रिवेंशन की जाए, खुद को प्रिवेंट किया जाए, तो इंसान बच सकता है इन चीज़ों से। उसके लिए कुछ इकदाम हैं वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वो करेंगे तो हम एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे कि आपको बताया जाएगा कि अब तक दुनिया में जो डायबिटीज़ है इतनी अमवात की वजह बन चुकी है, लेकिन आने वाले वक्तों में एक खतरनाक चीज़ ये है जो लम्हा फिक्रिया है पूरे पाकिस्तान के लिए कि ये आने वाले वक्तों में किस हद तक आगे जा सकती है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी, बताया जा रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली अफेक्ट्स द पीपल ओवर द एज ऑफ 40। जो टाइप 2 है शुगर की, वो आम तौर पर उन लोगों को ही इफेक्ट करती है जिनकी एज 40 साल से ऊपर होती है। लेकिन इस वक्त यंग एज में भी लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, जो कि खतरनाक साइन है। और डायबिटीज़ एक ऐसी एक बॉडी में कोई डिफ़ॉल्ट है ये इस तरह का कि डिफेक्ट इस तरह का पड़ जाता है कि आप दिन ब दिन इंसान नीचे ही जाता है, फिर अपनी हेल्थ को फिट नहीं रख पाता है। ट्रीटमेंट के लिए, इलाज मुआवजे के लिए लोग जो भी करते हैं बात अलग है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम इससे बच सकें। मर्ज एक दफ़ा आ जाता है ना, फिर वो इंसान को तंग करता ही करता है, इंसान परेशान होता ही होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए, रोकथाम के लिए, खुद को चलाने के लिए जो भी वो करता है वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इंसान बचा रहे, बीमारी से बचा रहे, वो सबसे अच्छी बात है। अब तक हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। याद रखें, वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके बड़े आने वाली नस्लों के लिए दरख्त लगाते हैं। अब दरख्त लगाने से मुराद यहाँ पे सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग वो वाली चीज़ों की बुनियादें रख के जाएं, ऐसी चीज़ों की बुनियादें रख के जाएं कि जो आने वाले वक्त में हमारी नस्लों के काम आएंगी। अगर वो बुजुर्ग, आज हम लोग ये काम करेंगे तो कल को हमारा मुल्क, हमारी आने वाली नस्लें, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे तो फिर मुल्क कभी भी नहीं आगे बढ़ते। इसी चीज़ को लेते हुए हमारे मुल्क को जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि हम चारों तरफ देखें तो बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, गुर्बत भी है। लेकिन अगर बीमारियों को रोका जा सके ना तो इंसान काफ़ी हद तक खुशहाल हो सकता है। और याद रखें कि अल्लाह पाक की जो सबसे बड़ी दी हुई नेमत है हमारे पास, वो हमारी हेल्थ है। जिस इंसान ने इसकी कदर की है ना, तो अल्लाह पाक मज़ीद नेमतें भी देते हैं उसको। तो आज ये देखेंगे जो फास्टिंग लेवल है, जो खाना खाने से पहले का लेवल है डायबिटीज़ का, वो है 75 to 80। और जो खाना खाने के बाद है वो है 150 to 170, और 180 तक इसकी बॉर्डर लाइन है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ क्या है, 1985 में तकरीबन कोई इससे 30 मिलियन लोग इससे मर चुके हैं। यानी 3 करोड़ लोग इससे मर चुके हैं 1985 तक डायबिटीज़ से पूरी दुनिया में। लेकिन 2011 में इससे तकरीबन कोई बताया जा रहा है 2011 में इससे तकरीबन कोई 366 मिलियन। अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है, 2011 तक 366 मिलियन लोग, यानी 36 करोड़ 60 लाख लोग 2011 तक इससे मर चुके थे। अब 1985 से 2011 तक का कितना डिफरेंस है। पहले अगर गौर करें तो पूरे दौर में, पूरे अरसे में, जितना भी वक्त ये रिसर्च
चलती जा रही। इसमें अगर गौर करें तो 1985 तक बताया जा रहा है कि 30 मिलियन लोग इससे मरे थे। लेकिन जैसे ही 2011 तक अगर गौर किया जाए तो 1985 से 2011 तक तकरीबन बड़ी भी बात है तो ये 20 साल का अरसा होगा, 25 साल का अरसा होगा। लेकिन इतने अरसे में 36 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हुई है डायबिटीज की वजह से। ये एक खतरनाक साइन है। इस हद तक इतनी स्पीड से ये चीज बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? अब इससे आगे इससे और भी एक चीज खतरनाक है, वो क्या है जी? 2030 तक इसकी वजह से 552 मिलियन लोग इससे मर जाएंगे। अब गौर करें आप इस चीज पे कि 2030, इस वक्त 2022 जा रहा है, 2030 तक इससे 552 मिलियन लोग मर जाएंगे, यानी 55 करोड़ 60 लाख लोग मजीद इससे मर जाएंगे। और उसमें मैं और आप हो सकते हैं। हम किसी दूसरे की तो बात करते नहीं, लेकिन कम अज कम हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे इस बीमारी से बचाया जा सकता है, पाकिस्तानी लोगों को कैसे इससे बाहर निकाला जा सकता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ना, इंतजार करेंगे बीमारी आने का तो उसके बाद हम इसका इलाज कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। बहुत सारा पैसा जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहा है बीमारियों की सूरत में, और पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान हो रहा है इसका, और मजीद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इस वक्त तो देखें आप, पाकिस्तान का माहौल भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। इतनी शिद्दत से, इतनी स्पीड से गर्मी बढ़ी है कि मजीद बीमारियों का और खदशा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं डायबिटीज पे, अब डायबिटीज की मैं कुछ आपको सिम्टम्स बताता हूं। आपने ये देखा कि 2030 तक 552 मिलियन लोग यानी 55 करोड़ 60 लाख लोग इससे मर जाएंगे। ये है गौर करने वाली बात, जिसमें मैं और आप हो सकते हैं। आज लम्हा फिक्रिया है। तो पहले ये देखेंगे कि डायबिटीज की कुछ सिम्टम्स हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम कैसे, कौन से ऐसे इकदाम करें कि इसको रोका जा सके। हमने डायबिटीज को पढ़ा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को पढ़ा है पीछे, उसके पीछे हमने 3-4 और डिजीज पढ़ी हैं जिनकी वजह से दुनिया में अब तक बहुत सी मौत हुई हैं। इनको कैसे रोका जाए? तो सबसे पहले देखते हैं जी, बताया जा रहा है थर्स्ट। इंसान को हर टाइम प्यास लगी रहती है, शदीद प्यास रहती है इंसान को जब इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। ये एक इंसान को डायबिटीज़ की एक सिम्टम है, एक अलामत है, जिसको बार बार प्यास लगती है। जो समझता है कि मेरा गला खुश्क ही रहता है, बार बार प्यास लगती है, वो उसको इंसान को अपना चेकअप करवाना चाहिए, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। उसके बाद है इंक्रीज्ड हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। यानी इंसान जो भी खाता है ना, उसकी ग़िज़ाइयत तो बनती नहीं है, ताकत तो मिलती नहीं है, तो बार बार इंसान को भूख लगती है। क्योंकि अंदर तो मांगता है ना, हमने पेट भरने के लिए खा ली, लेकिन जो बाकी बॉडी है उसको तो कुछ नहीं मिला। अब वो बार बार मांग रही, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। इंसान खाता जा रहा है, सोना भी खा रहा है, लेकिन बॉडी को लग नहीं रहा, बॉडी को कुछ मिल नहीं रहा। ये खतरनाक चीज़ है कि इंसान बिल्कुल नीचे आता जा रहा है। इसका हम आगे चल के मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि खुराक कैसे बॉडी का हिस्सा बनती है, लेकिन ये एक इब्तदाई चीज़ें कुछ पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद है एकदम से इंसान का वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, वजन गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद है इंसान बहुत ज़्यादा थका रहता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, शदीद थकावट, यानी कुछ किए बगैर भी इंसान थका रहता है। उसके बाद ब्लड विजन, इंसान का जो नज़र है ना वो धुंधली हो जाती है, कम नजर आना शुरू हो जाता है, धुंधलापन, आंखें कमज़ोर, नज़र कमज़ोर हो जाती है इंसान की, क्योंकि जब इंसान को बॉडी को कुछ मिलता ही नहीं तो धुंधलाई हो रहा है इंसान ने। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, ये भी एक वजह है। शुगर की वजह से इंसान को ये होता है, एक प्रॉब्लम शो होती है कि बार बार इंसान को पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है। कम पानी पीने के बावजूद भी इंसान को पेशाब आता है। उसके अंदर जो वो ग़िज़ाइयत उसने को जमा की होती है, जो ताकत होती है, जो ग्लूकोज होता है, वो सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इंसान बेमौत मरने के लिए वो उसको तैयार होना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो ये है डायबिटीज़, जिसमें आपने देखा कि ये 2030 तक किस खतरनाक हद तक बढ़ रही है।
اس کے پہلے پیچھے ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں، ڈائبٹیز کے بارے میں آج آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن اگلی ویڈیو جو میری ہے اس میں بہت امپورٹنٹ میری ویڈیو ہے، جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ایسا کلیہ ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے جس کو ہم اگر اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو ہم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، 100 سال تک ہم فٹ رہ سکتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی ایک آسان طریقے سے، بڑی توجہ کے ساتھ ہم اسے سنیں گے، دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ ویڈیوز کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا، اس کو شیئر کرنے کا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی اس کے سمجھنے کے لیے یہ آپ کا ذاتی آگاہی پروگرام ہے، ذاتی صحت کے لیے، آپ کی اپنی صحت کے لیے۔ اس کو سمجھیں، کم از کم اپنے جو گھر ہے، آپ کا جو گھر ہے وہاں پہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور ان مسائل سے بچ سکیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔